पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि वो 22 साल से राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुसलमानों के लिए उन्होंने काफी काम किया, पर अब वे इन दो समुदाय का काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सवाल यही है कि आखिर जेडीयू सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जेडीयू सांसद से जब दोबारा न्यूज 18 ने बातचीत कर उनसे जानने की कोशिश की तो एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि हाँ, वो अपने इस बयान पर कायम है और ये भी कहा कि सांसद के काम में यादव मुसलमान का नाम क्यों है। नाम देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद सीतामढ़ी। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर सियासत बेहद गर्म है। कम वोट मिलने से देवेश चंद्र ठाकुर इतने आहत हैं कि अब ये यादव मुसलमानों का काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। अपने दिए बयान पर देवेश कायम हैं। कहते हैं, अपने सियासी जीवन में मैंने मुसलमान और यादव जाति के लोगों का काफी काम किया, पर चुनाव के वक्त इन दोनों ही समाज ने मुझे वोट नहीं किया, तो अब इनका काम क्यों करूं? यादवों का और मुसलमानों का, आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। कि ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, ये तीर छाप के उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जिन लोगों ने और विशेषतः जिन दो समाजों ने 1% भी अपने वोट नहीं दिए होंगे, कई बार कहा है। इसके अलावा किसी का भी स्वागत है। सार्वजनिक काम लेके आए मेरे पास, व्यक्तिगत काम लेके मत आए। देवेश चंद्र ठाकुर के मुसलमान यादव समुदाय पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के नेता बयान का बचाव कर रहे हैं तो सहयोगी बीजेपी ने व्यथा में बयान देने वाली बात कही है। हमारे माननीय सांसद ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल निहितार्थ निकालना चाहिए। जी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। देवेश के सहयोगी भले उनका बचाव कर रहे हों, पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू सांसद के बयान को शर्मनाक बताया है। आपको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सबके सांसद हैं, जनता के सांसद हैं, क्षेत्र के सांसद हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या बिरादरी को देख करके काम करेंगे या निर्णय लेंगे? इस प्रकार का बयान बेहद ही चिंताजनक है। जनता मतदान के जरिए सीधे लोकसभा के सांसद का चुनाव करती है। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सीतामढ़ी सीट से जीतकर इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। ठाकुर ने 51,000 से ज्यादा मतों से आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय को शिकस्त दी, पर जेडीयू एमपी का आरोप है कि उन्हें यादव और मुसलमान समाज से 1% भी वोट नहीं मिला। सवाल है कि क्या सांसद जाति देखकर काम करेंगे? एमपी के काम में जाति के नाम का क्या काम? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अपनी बात रखी है। केसी त्यागी ने कहा है कि चुनाव को लेकर कटुता भरा भाव होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या सांसद हो, वो पूरे समाज के होते हैं। वहीं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर भी राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि वो सिर्फ राजपूत के वोट से जीते हैं। क्या श्री ठाकुर जी बिहार की राजनीति के बहुत सम्मानित और अनुभवी नेता हैं। हम सब लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न है। लोकतंत्र अभिन्नता का नाम है। जो हमसे सहमत हैं, जो हमसे सहमत नहीं हैं, हम सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। चुनाव के अंदर ये कटुता भरा भाव जरूर होता है, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री भी, मंत्री भी और सांसद भी समूचे समाज के होते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है।
हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? और अब बात अगली खबर की करते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के पोस्ट में केंद्र सरकार को जातीय गणना का विरोधी बताया। लालू प्रसाद ने लिखा, विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। ये रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। ये पोस्ट आपको हम दिखा भी रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव आगे लिखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। देश में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। तो लालू प्रसाद यादव ने ये बड़ा हमला केंद्र सरकार पर बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ये लंबा सा पोस्ट किया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए वो केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जातिगत गणना विरोधी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने हमला किया है। तो लालू प्रसाद के पोस्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पिछड़ी जातियों के लिए लगातार काम कर रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का और दलितों का नौकरी के नाम पर आपने जमीन ले लिया, तो आपके जैसे नए जमींदार जब बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज को इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। लगातार हमने काम किया है ताकि एसटी, एससी, ओबीसी सब कोई ऊपर उठे, और आपके लिए भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे। आपके समधी साहब यूपी में अखिलेश जी, ये तो रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे ना। आपने क्या किया? जो बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर के तो सवाल हमारी पार्टी लगातार उठाती रही है और ये सवाल का जवाब देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात भी बिल्कुल सही है। आर्थिक खाई बढ़ते जा रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार वंचित समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों का हकमारी कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये हकमारी क्यों कर रहे हैं और कब तक ये जारी रहेगा? बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते और देश के लोकतंत्र को, चुनाव के प्रारंभ से ही लोकतंत्र को गाली देना और बदनाम करने की कोशिश, जो दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसको सम्मान देने के बदले कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जितन राम मांझी पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया। बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ ही कार्यकर्ता जितन राम मांझी के समर्थन में नारे लगाते दिखे। अपने स्वागत से अभिभूत जितन राम मांझी जी ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय मंत्री के नाते वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जितन राम मांझी ने कहा कि उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। 20 जून को उन्होंने अपने विभाग की बैठक बुलाई है और उसके बाद बिहार के लिए भी अलग से बहुत कुछ करेंगे। जितन राम मांझी ने कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर उठाए गए सवाल को सीधे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री मांझी के आवास का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
देखिए, कोई भी जिम्मेदारी से हम कभी हटते नहीं हैं। जो जिम्मेदारी मिलती है उसका एकदम सर्वोत्तम बराबर करो ना, काम करते हैं उसमें। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसमें रोजगार देने के बहुत भारी संभावनाएं हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे। ईवीएम पर जब क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा कि ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष लगाना है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार पटना पहुंचे हैं और आवास के बाहर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आतिशबाजी भी हुई है। ढोल नगाड़े की तस्वीर आप देखिए, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो काफी जोश में दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में देखिए, जो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस वक्त उनका स्वागत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी आज पहली बार पटना पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में किस कदर जोश है ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। काफी संख्या में बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं और तिलक लगाया जा रहा है। भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी है कार्यकर्ताओं ने और बिल्कुल वही तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे उनकी आरती उतारी जा रही है और तिलक भी लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे गया एयरपोर्ट पर, उसके बाद वो नालंदा जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ और फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे नालंदा में और फिर उनकी दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल जीतन राम मांझी अपने आवास पर पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा भव्य स्वागत और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी के नारे भी लग रहे हैं और ये स्वागत के लिए काफी देर तक कार्यकर्ता इंतजार करते रहे थे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नौकरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं। मिशन मोड पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी मिलेगी, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है, तो इसके साथ ही 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 5,16,000 नौकरी दे दी गई है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी हुई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके साथ ही 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। 2024-25 में 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य है।